दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा सवाल बताऊं जो एग्जाम में पक्का आए? तो हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यह वही सवाल है जो एग्जाम में पक्का आता है। मेरे कहने का मतलब है इस प्रकार का जो प्रश्न है एग्जाम में पक्का आएगा। तो आप ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखिए और अंत में मैं एक प्रश्न दूंगा आपको करने के लिए और आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि अगर आप इस प्रश्न को सीखना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को देखें, और जो इस वीडियो को देखना नहीं चाहते उनसे मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को तुरंत छोड़कर चले जाएं। इस वीडियो पर अपना समय खराब ना करें। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है पहला प्रश्न, दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 1060 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में, तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और इस प्रश्न को सीखें। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं। दो क्रमागत माने लगातार, धन सम संख्याएं, धन सम संख्या, सम संख्या कौन सी होती है जिसमें दो का भाग चला जाए, के वर्गों का मतलब जो भी हम संख्या बनाएंगे उनके वर्गों का योगफल, उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। योगफल माने जोड़ दिया जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा, 1060। तो दोस्तों यहां पर देखो इसको कैसे हल करेंगे। यहां लिखेंगे हल और लिख देंगे माना दो क्रमागत सम संख्याएं क्रमशः x तथा x प्लस के 2 हैं। कौन सी हैं, x प्लस के 2 हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिख देंगे प्रश्नानुसार, माने प्रश्न के आधार पर अब हमें चलना है। कैसे कि हमने मतलब लिखा है दो क्रमागत संख्या, और यहाँ पे लिखा हुआ है दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का। भैया संख्या हमने कौन सी मानी है, एक तो मानी है x और दूसरी मानी है x प्लस के 2, है ना। इनके वर्गों का, इनके वर्ग माने स्क्वायर चढ़ा दिया, का योगफल माने इन दोनों का योगफल कितना है, 1060 है। कितना है, 1060 है। दोस्तों दोबारा देखिए कि दो संख्या मैंने मान ली, है ना, क्रमागत माने लगातार, एक x है और एक x प्लस के 2 है। इनके वर्गों का, वर्ग माने स्क्वायर का, योगफल, योगफल माने इन दोनों का योगफल कितना है, 1060 है। तो बच्चों इसको हम सरल करेंगे, देखो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस के, ये फॉर्मूला कौन सा बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहां पर देखिए, यहां लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो दोस्तों ए के स्थान पे लिख देंगे x और बी के स्थान पे लिख देंगे 2, और ऊपर क्या है, वर्ग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम a की जगह x लिखेंगे और b की जगह क्या लिखेंगे, 2। तो a आ गया, a की जगह लिख देंगे x का वर्ग और यहाँ लिख देंगे प्लस b के स्थान पे 2 का वर्ग प्लस 2 ये रहे, a के स्थान पे x है और b के स्थान पे क्या था, 2। तो यहाँ पर जो भी मैंने मान लिखा a प्लस बी के होल स्क्वायर के मान के आधार पर उन मानों को लिख दिया। तो इस वाले मान को कहाँ रखना हमें, इसकी स्थान पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिख देंगे इस वाले मान को लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का वर्ग प्लस के 2ab बराबर 1060। इसको कर देते हैं साइड में और इसको करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों सरल। तो एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर हो गए बच्चों। यहाँ पर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस के, यहाँ पर देखिए 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4x, क्योंकि यहाँ भाई गुणा हो रही है।
तो 2 दूनी 4x बराबर 1060। अब इसको यहां पर लिख देते हैं 2x² ज्यों का त्यों, फिर छोटी घात, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात, फिर क्या आएगी संख्या बराबर 1060। अब क्या करेंगे 2x² ज्यों का त्यों प्लस के 4x है ना, और प्लस के 4 इसको धर लेके आते हैं तो माइनस का हो जाएगा 1060 बराबर क्या है 0। कितना है बराबर 0। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे सरल करेंगे, यहां लिख देंगे 2x² फिर 4x है ना, 1060 में से 4 जाएंगे तो किसके बचेंगे माइनस के। जब माइनस के बचेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर आएगा 1056। भाई 60 में से 4 गए तो 56 ना बचे ना, बराबर 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनमें से लेना है कॉमन क्या 2, क्योंकि 2 का भाग सब में जा रहा है इसलिए 2 ले लेंगे बाहर, तो क्या बचेगा x² बचेगा, और 2 का भाग इधर लाएंगे तो 2 दूनी 4 माइनस के 2 का भाग मेरे प्यारे बच्चों जब इधर लगाएंगे तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 अट्ठे 16, ये आया बराबर 0। अब देखिए इस यहां पर देखो x² प्लस के 2x माइनस का 528 बराबर ये 2 जब इसके बट्टे में आ जाएंगे यहां पर, तो जब 2 का भाग इधर लगाएंगे तो कितना आएगा 0। अब दोस्तों नीचे जगह नहीं है तो इस वाले मान को मैं दूसरे पेज पर लिख देता हूं। दोस्तों मैंने इस वाले मान को यहां पर लिख दिया है, ये रहा, ठीक है, ये लिख दिया है, इसको मैं सेट कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, ये मैंने लिख दिया है ना, सेट हो गया ये। अब हमें क्या करना है, यह बना द्विघात समीकरण है ना, और उसमें हमें क्या करना पड़ता है गुणनखंड करने पड़ते हैं है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए 528 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि हमें 2 आ जाए प्लस के। दोस्तों दोबारा देखिए, सबसे पहले हमें 528 की यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ पे जो भी संख्या होंगी उसमें गुणा करते हैं ना, लेकिन यहाँ कोई संख्या नहीं है तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे, क्या मानेंगे 1, ठीक है। तुम यहाँ पर जब 528 की 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। अब हमें क्या करना, ओ सॉरी 528 ही आएंगे, और 528 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि हमें प्लस के 2 आ जाएं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे 528 के फैक्टर करेंगे यहाँ पर, और जोड़ या घटा के हमें प्लस के 2 लेके आने हैं। देखो कैसे, कि यहाँ लिख देंगे 2 दूनी 4 और ठीक है, कितना बचा 1, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8। यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इसी प्रकार 2 छिक्के 12, 1 बचा, फिर 12 हो गए, 2 छिक्के 12। फिर देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6। फिर देखिए कितना आएगा यहाँ पर 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, और अब काय का जाएगा 11 का, काय का जाएगा 11 का। हमें इन्हीं में से ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि हमें प्लस के 2 बचे आए। तो मैं देखता हूं कि 11 दूनी कितने हो गए 22, कितने हो गए 22, और यहाँ पर जो संख्या बची है उनका हिसाब लगा के देख लेते क्या शायद बन जाए। तो यहाँ पर होगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 12 दूनी 24। अगर मैं 24 में से 22 को घटा दूं तो कितना बचेगा मेरा 2, कितना बचेगा 2। तो बिल्कुल सही सवाल बैठा मेरा। दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर देखो x², क्या लिख दूंगा x², और प्लस के लेंगे क्या 24x, और माइनस के लेंगे क्या 22x, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 528 को ज्यों का त्यों बराबर 0। अब हमारे पहले 3 भाग थे, अब यहाँ पर कितने भाग हो गए 4 भाग, इसको कर देते हैं साइड। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब 4 भाग हो गए, इन चारों भागों में 2-2 आपस में बांट लेंगे। जब आपस में बट जाएगा तो इसमें हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, कि यहाँ पर देखेंगे इन 2 भागों में कॉमन क्या है, इन 2 भागों में खाली x कॉमन है, तो x को लेंगे बाहर, तो 2x में से 1x बाहर आ जाएगा तो 1x बचेगा प्लस का चिन्ह। यहाँ भी x से x बाहर आ गया, या एकम x कट गया, कितना बचा 24, कोष्टक बंद, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों मेरे प्यारे बच्चों 22 कॉमन है।
क्या कॉमन है? 22। तो 22 को ले लेंगे बाहर। क्यों कॉमन है? क्योंकि 22 का भाग 528 में चला जाएगा। ध्यान देना कि जब माइनस बाहर हो सबसे पहले तो इसको बदलना पड़ेगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सॉरी, सबसे पहले जब 22 बाहर आ गया तो क्या आएगा? x। क्या आएगा? x। तो x आ गया। अब देखो दोबारा एक बार फिर से बताऊं मैं कि 22 तो बाहर आ गया, क्या बचा यहाँ पर? x। और माइनस बाहर हो तो अंदर का चिन्ह बदल गया। अब हम 22 का जब भाग इधर लगाएंगे तो दोस्तों 24 ही बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 24 बार। बराबर क्या है हमारे पास? 0। अब क्या करेंगे? अब हमें पता पड़ेगी हमारा सवाल बिल्कुल सही है। हमारा सवाल बिल्कुल सही है। कैसे? कि यहाँ भी x प्लस के 24 है और यहाँ भी x प्लस के 24 है, इसलिए इन दोनों में से ले लेंगे एक कॉमन। ले लिया और क्या बचा? x माइनस के 22। x माइनस के 22 बराबर 0। अब हमें क्या करना है? हमें तो संख्या निकालनी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? x प्लस के 24 बराबर 0 ले लेंगे एक बार, और एक बार ले लेंगे x माइनस के 22 बराबर 0। तो यहाँ पर अब हल करेंगे इसको। यहाँ पर लिख देंगे x बराबर, जब मेरे प्यारे दोस्तों इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के 24। काय के हो जाएंगे? माइनस के। क्यों? क्योंकि बराबर से कोई चीज इधर या उधर जाती है तो चिन्ह बदल जाते हैं। जब हम इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का था तो काय का हो गया? माइनस का। और इसी प्रकार x बराबर, इसको जब हम इधर भेजेंगे तो काय का हो जाएगा? प्लस का। तो ऐसे सवालों में संख्याओं में माइनस आ जाता है तो वह क्या होता? मान्य नहीं होता। दोस्तों क्या होता? मान्य नहीं होता। तो हमारे पास क्या है? एक उत्तर तो आ गया 22। कहने का मतलब है एक संख्या हमारे पास कितनी आ गई? 22। और दूसरी संख्या दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी? x प्लस के 2 मानी थी। मानी थी या नहीं मानी थी? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे x के स्थान पे कितना? x का मान कितना आया था? 22 प्लस के 2 बराबर कितना हो गया? 24। कितना हो गया? 24। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं एक तो हमारे पास सम संख्या है 22 और दूसरी कौन सी हमारे पास सम संख्या? 24। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दो क्रमागत सम संख्याएं, दो क्रमागत सम संख्याएं क्या है हमारे पास? एक 22 है और एक है हमारे पास 24। तो यही हमारा दोस्तों आंसर है। अब बात आती है होमवर्क के लिए। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। और बेटे ये क्वेश्चन जरूर आएगा क्लास 10th में, याद रखना यह प्रश्न जरूर आएगा। यह का मतलब है इस प्रकार का प्रश्न जरूर आएगा। आप अच्छे से इसकी तैयारी कर लें। तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है? ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए ये रहा वह क्वेश्चन जो आपको घर से मतलब होमवर्क है, ये करके दिखाना है। और यह देखिए लिखा हुआ है दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 52 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस वाले प्रश्न को आपको हल करना है। तो कहने का मतलब है ये वाला या ये वाला या इसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से हल कर तो भी दोगे, ठीक है? और आपके 4 नंबर पक्के हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।